आपकी मोहब्बत की क्या दास्तान है वो शेयर करेंगे आप? बड़े लंबे हिजर के सदमे दालम कि मैं उस वक्त पढ़ा करता था 5वीं क्लास में। मेरी एक लड़की के साथ मेरी मोहब्बत हुई, फिर वो बड़ी लंबी बात चली। उसने कहा ठीक है उसके साथ शादी करेंगे। वो कहती भाई मेरी शादी हो गई है। मैं क्या करूं? भाई कह दिया सीधा? नहीं, उसने कहा मेरी शादी हो गई है। तो कैसा लगा आपको कि जिनका आपने अब्बू बनना था उनके बच्चों के आप मामू बन गए? उन्होंने कहा था रफ्ता रफ्ता वो मेरे बच्चों के मामा हो गए। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। दिल लगाया था दिल लगी के लिए। ये एक गाना है अताउल्ला साहब का, कमीज तेरी काली, वो सुनाएंगे आप हमें? तेनू तकिया दिल नहीं रजदा, कमीज तेरी काली नी सोने फुलां वाली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। तो नाजरीन आज हमारे साथ एक स्पेशल पर्सन मौजूद हैं जिनका नाम है नदीम यूसुफ मसीह, और इनकी मोहब्बत की दर्द भरी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। और साथ ही साथ ये अताउल्ला ईसा खेलवी को गाते हैं बहुत अच्छे अंदाज में, वो भी साथ में इनसे सुनेंगे। और इनका कहना है कि मोहब्बत में ठुकराए जाने के बाद, दिल टूटने के बाद आपके गले में, आपकी आवाज़ में दर्द आ जाता है, तो दिल टूटना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये जब दर्द निकलता है गले में तो कभी सोच नहीं आई कि बंदा गला दबवा ही ले किसी से? इस तरह अल्लाह ना ही करे, वो अल्लाह की देन है दर्द। ठीक है, मतलब जो मोहब्बत में धोखा होता है ये अल्लाह की देन होती है। जी जी। ठीक है, आपकी मोहब्बत की क्या दास्तान है वो शेयर करेंगे आप? बड़े लंबे हिजर के सदमे दालम। ये वह जी दर्द की दास्तान यूँ है जी जी कि मैं उस वक्त पढ़ा करता था 5वीं क्लास में। जी जी। हमारे साथ लड़कियां भी होती थीं। उनके साथ मेरी एक लड़की के साथ मेरी मोहब्बत हुई। कैसे? वो ना हमारा स्कूल था, इकट्ठे स्कूल था, को एजुकेशन जी जी लड़कों लड़कियों का। जी वो पीछे हम बैठते थे, आगे वो बैठते थे। तो उस वक्त डेस्क होते थे, डेस्क। जी। मैं उसको डेस्क मारा करता था शरारत के मारे। तो उसने कभी आगे से आपको मुक्का या चपेट नहीं मारी? उसने मेरे 2-3 बार मेरी किताब मारी, किताबें। अच्छा। लेकिन मैं फिर नहीं बात है, मैंने कहा चलो जेडी होती देखी जाएगी। हिम्मत होनी चाहिए कि जेड़ी होएगी देखी जाएगी। हाँ जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसे कह दिया, मैंने एक दिन ना मैंने कह दी जी मेरा मतलब ना आपसे जी चाहता है कि आपसे लव करूं। अच्छा। उसने मेरी शिकायत लगा दी मिस को। उई। कहता ये ऐसे कहता है। हम्म। तो मेरी बड़ी बेइज्जती है, मुझे मार पड़ी। लेकिन मैं फिर नहीं बाज आया। देखिए मोहब्बत है दिल का मामला, इसमें बाज आने वाली क्या बात है? फिर क्या हुआ आगे? फिर वो बड़ी लंबी बात चली। उसने कहा ठीक है उसके साथ शादी करेंगे। फिर वो स्कूल शादी की ऑफर किसकी जानिब से हुई, आपकी जानिब से या उनकी जानिब से? उसकी जानब से। क्या नाम था उनका? आप तो नाम ले सकते हैं। नगमा। नगमा। ओए होए होए, नगमा दिल के तार छेड़ गई। फिर क्या हुआ? फिर वो स्कूल चेंज हो गया। उसके बाद फिर बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? आपने ने कहा नहीं कि तुमने मुझसे वादा किए थे? मैंने कहा था कि आपने, वो कहती भाई मेरी शादी हो गई है। मैं क्या करूं? भाई कह दिया सीधा? नहीं, उसने कहा मेरी शादी हो गई है। अच्छा, तो कैसा लगा आपको कि जिनका आपने अब्बू बनना था उनके बच्चों के आप मामू बन गए? फिर उन्होंने कहा था रफ्ता रफ्ता वो मेरे बच्चों के मामा हो गए। रफ्ता रफ्ता आप उनके बच्चों के मामू हो गए? तो यही बात उन्होंने कहनी थी। जी, कैसा लगा आपको उनके रफ्ता रफ्ता बच्चों के मामू बन के? बस जी। ठीक है, आप अताउल्ला ईसा खेलवी को कब से गा रहे हैं? जी उस वक्त मेरी उम्र 4 साल थी। अच्छा, जी उस वक्त से मैं नहीं गा रहा हूँ। तो पहला गाना आपने कौन सा उनका गुनगुनाया था? उनका एक मशहूर गाना चला करता था टेलीविज़न पे और रेडियो पे। दिल लगाया था दिल लगी के लिए। सुनाए जरा 2 लाइनें उसकी। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, तू ना हो साथ तो जिए कैसे, हम सहेंगे तेरी खुशी के लिए। तो गले के इस दर्द को लेके कभी आपने कोई पेन किलर लेने की कोशिश की है? नहीं जी, ये दर्द निकल जाना चाहिए अब। ये अल्लाह के देन है ये तो। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी घर वालों से शादी की फरमाइश की अपनी वालदा से, वालिद से? हाँ जी की है। क्या कहते हैं? अभी वो उनका तो फिलहाल तो रिफ्यूज़ ही है। क्यों? चिट्टा इनकार? हाँ जी।
क्या वजह चिट्टा इनकार करने की? वो कहते नहीं अब क्या ज़रूरत है। तो उनको कहना था ਤੁਹਾਨੂੰ की ज़रूरत से तुसी करके बह गए हो। कितने बहन भाई हैं आपके? 6 बहन भाई हैं, तो सबकी शादी हो चुकी है? सबकी ठीक है, सभी नॉर्मल हैं? सभी नॉर्मल है। आप स्पेशल हैं? जी मैं इस पर अच्छा, तो आप बाय बर्थ ही ऐसे हैं? बाय बर्थ। ठीक है। तो जब आप स्कूल जाते थे तो वो नॉर्मल बच्चों का स्कूल था या स्पेशल बच्चों का स्कूल था? वो स्कूल था बच्चों का जो आम बच्चे होते हैं नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि हमारा है बरेल में। जी जी। हम लिख लेते थे और वहाँ से याद कर लेते थे बरेल में ही। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लिखने के थ्रू जो दिमाग में चीज़ों को मेमोराइज करके तैयार कर लेते थे? हाँ जी हाँ जी। ठीक हो गया। आगे फ्यूचर के आपके क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर के प्लान यही है कि मतलब कोई जॉब मिल जाए अच्छी सी और बाद में मतलब कि चलता है इस तरह। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप अपने गुजर बसर के लिए काम क्या करते हैं? ये नवाज शरीफ पार्क में मशीन लगा के अपना गुजारा करता हूँ। कौन सी मशीन लगाते हैं आप? वेट मशीन। ठीक है। तो वेट मशीन से आपको कैसे पता चलता है कि मुझे सही पैसे दे भी रहे हैं लोग या नहीं? चल जाता है, कैसे देख लेते हैं पैसे, देख लेते हैं। आपको पैसे नज़र आते हैं? हाँ जी हाँ जी, नहीं देख लेते हैं हाथों से ऐसे ऐसे करके ना टच करके। अच्छा, महसूस कर सकते हैं आप पैसे। ठीक है। तो कभी आपको लाहौरियों की या पंजाबियों के ऊपर इतना भरोसा है कि वो आपको पैसे दे के जा रहे हैं और पूरी पूरी कीमत अदा करके जा रहे हैं? नहीं अब तो ना बड़ी देर हो गई है। जो होता है ना जब बंदा पास बैठा होता है वो बताता है भी इतने पैसे देने हैं इसको, इसके साथ दान लगाना। कौन आपको दाल लगा के जाते हैं? क्या महसूस करते हैं आप? हाँ ये पठान के बच्चे होते हैं, करके बदन में भाग जाते हैं। तो बहस कौन करते हैं रेट के लिए? ख़वातीन ज़्यादा बहस करती हैं मर्द? नहीं कोई नहीं बहस करता क्योंकि 10 रुपये कहते हैं कोई बात नहीं फिर क्या है। ये एक गाना है अताउल्ला साहब का, कमीज़ तेरी काली, वो सुनाएंगे आप हमें? और नगमा के लिए सुनाए। नी टिक्का तेनू सजदा नी मत्थे उत्ते सजदा तेनू जिन्ना भी मैं तक्का नहीं रज दियां अखां तेनू तक्किया दिल नहीं रजदा कमीज तेरी काली नी सोने फुलां वाली। कमाल हो गया। अच्छा, अगर आपके वालिदैन आपकी शादी कराने का सोचते हैं तो क्या डिमांड है आपकी कि बंदी कैसी होनी चाहिए? ये कम से कम वो ठीक हो, कम से कम कम से कम ठीक होए। जी ठीक है। ख़राबी क्या क्या हो सकती है? ठीक हो, कम से कम ब्लाइंड ना हो। अच्छा अच्छा, आप चाहते हैं कि वो मुकम्मल हो? दोनों का फिर नहीं होगा फिर गुजारा फिर। ठीक है। तो वैसे कहते हैं ना लड़कों की मर्द हजरात की सोच होती है झील सी आंखें, नागिन जैसी जुल्फ़े, इस टाइप के कुछ शायराना ख्यालात हैं आपके? अरे हैं जी वो तो फिर ज़रा आप बताएं कैसे कैसे ख्यालात हैं आपके? उसका है जी रंग उसका बताना गोरा हो और अच्छा। आंखें हों सही हों। ठीक है। आंखें किस रंग की होनी चाहिए? आंखें ब्लैक हों और बाल भी ब्लैक हों ठीक है, बाल भी ब्लैक होने चाहिए। और आवाज़ अच्छी हो। आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी, गाल सेब जैसे होने चाहिए, आम जैसे होने चाहिए, आड़ू जैसे कैसे होने चाहिए? सेब जैसे। सेब कौन सा चलेगा, गाचा या काला कोल्हू का? गोल्डन सेब। गोल्डन सेब जैसे होने चाहिए। तो होंठ जो है वो पंखुड़ियाँ जैसे हो, किस तरह के हो? पंखड़ी तो अच्छा, किस फूल की पंखुड़ियाँ पसंद है आपको? गुलाब की। ओए होए होए, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ हो। ठीक है। तो कद काट की कैसी हो? कद ठीक हो। कद ठीक हो, आपके जितना होना चाहिए? जितना कद आपका है। अच्छा, जितना कद मेरा है उतना होना चाहिए। मेरा कद बहुत छोटा है। नहीं ठीक है कद आपका। कद ठीक है। आपको कैसे नजर आया? ठीक है कद आपका। ठीक है। हाँ जी। चलें, ठीक हो गया। और कोई पैगाम आप देना चाहें या लास्ट में कोई गाना सुनाना चाहें तो सुना दें। आपका कोई मनपसंद गीत। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। वाह वाह वाह, बहुत कमाल आपका गाना। जी तो नाज़रीन, ये नदीम यूसुफ मसीह हमारे साथ थे जो कि अताउल्ला ईसा खेलवी को जानते हैं और ऐसी नामवर शख्सियत जो कि हमारे मुल्क के लेजेंड फ़नकारों में से एक है और उनके अंदाज़ में ये गुनगुनाते हैं और इंटरटेन करते हैं लोगों को और ख़ुद को भी। इसी तरह का नया टैलेंट हम प्रमोट करते रहेंगे, आपके सामने लाएंगे। अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।